कराए और वो डेटा क्या होता था, हमारा परमानेंट सेव नहीं होता था। हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते थे और अपने प्रोग्राम को रन कराते थे, फिर वो डेटा हमारा क्या हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइल के साथ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यानी अब जब हम लोग डेटा को सेव करेंगे तो ये क्या होगा, ये डेटा हमारा परमानेंट सेव होगा, यानी वो फाइल में जाके सेव हो जाएगा। तो फाइल फाइल पे जब जाके सेव हो जाएगा तो उस फाइल के साथ आप इनपुट ऑपरेशन, मतलब आप चाहें तो उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट इनपुट करा सकते हैं, या फिर उस फाइल से अगर कोई डेटा को आप रीड करना चाहते हैं, मतलब डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आउटपुट का भी काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग जावा में आईओ जो लिखा वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन जावा, यानी जावा में अब हम लोग फाइल के साथ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले कि इनपुट और आउटपुट क्या है। तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगा कि अगर आपको कोई डेटा इनपुट कराना है तो आप इनपुट करते हैं, अगर कोई आउटपुट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो आप आउटपुट करते हैं। तो अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग टेम्प्रोरी काम कर रहे थे। हम लोग जैसे किसी प्रोग्राम में यूजर से बोला गया कि ठीक है अपना रोल नंबर और नेम डालो, तो अगर उसको एक यूजर ने डाला कोई और डेटा, अब वो डेटा टेम्प्रोरी था, फिर जब दूसरी बार आप कंपाइल और रन कराए तो आप फिर कोई दूसरी डेटा उसको प्रोवाइड करें, यानी वो डेटा हमारा कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा है। बट अब जब फाइल के साथ आप ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये डेटा हमारा परमानेंट जाके स्टोर हो जाएगा किसी फाइल में, और उस फाइल से हम चाहें तो अपने डेटा को रीड कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उस फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक स्ट्रीम क्या है, व्हाट इज स्ट्रीम। तो स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा, डेटा के सीक्वेंस ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, स्ट्रीम बोल रहे हैं। ठीक है, a stream is composed of bytes. It's called a stream because it is like a stream of water that continues to flow. जैसे यहाँ पर, जैसे अब अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रीम देखते ही निकलता है, वैसे ही यहाँ पे अब बात हो रहा है डेटा का। तो सीक्वेंस ऑफ डेटा हमारा क्या है, स्ट्रीम है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, अब डेटा के फ्लो की बात कर रहे हैं। जावा परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन थ्रू स्ट्रीम्स, इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे, जावा में अपने इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम लोग जावा में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज है जावा डॉट आईओ पैकेज। आप जब पैकेज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे पैकेज की बात हुई थी, जैसे जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट आईओ पैकेज, जावा स्विंग AWT। तो अब वही जावा डॉट आईओ पैकेज जो है वो किससे रिलेटेड है, आईओ, मतलब आई का इनपुट और ओ का आउटपुट मिला के यहाँ पे शॉर्टकट है। जावा डॉट आईओ पैकेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे किसमें, जब हम लोगों को जावा में फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना। और जावा डॉट आईओ पैकेज में जितने भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्लासेस हैं वो सारे क्लास क्या हैं उसमें अवेलेबल है, इसमें जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें तो 3 स्ट्रीम्स आर क्रिएटेड फॉर अस ऑटोमेटिकली, जैसे यहां पर जैसे हम लोग करते हैं ना सिस्टम डॉट आउट, तो सिस्टम डॉट आउट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। और ऐसे ही सिस्टम डॉट इन क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। और अगर हम लोग सिस्टम डॉट ERR यानी एरर के लिए कर रहे हैं तो ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पर जावा में बेसिकली हम लोग दो टाइप से आईओ पैकेज के अंदर दो टाइप के स्ट्रीम
मतलब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिफाइन टू टाइप ऑफ स्ट्रीम। फर्स्ट इज बाइट स्ट्रीम एंड सेकेंड इज कैरेक्टर स्ट्रीम। यानी हम लोग इस स्ट्रीम को, स्ट्रीम क्या, जो सीक्वेंस ऑफ डेटा है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला है हमारा वो है बाइट स्ट्रीम, और जो दूसरा है हमारा वो है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम क्या है? इट प्रोवाइड अ कन्वेनियंट मीन्स फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बाइट। देखिए, इनपुट और आउटपुट का काम बाइट स्ट्रीम भी कर रहा है, और जैसा कि दूसरा जो हमारा है कैरेक्टर स्ट्रीम, तो कैरेक्टर स्ट्रीम भी हमारा, देखिए यहाँ पर है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैरेक्टर। बस ये चीज बदल रहा है। देखिए, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बाइट और इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैरेक्टर। यानी अगर आप बाइट स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं तो भी आपको फाइल से रिलेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलेगा, और अगर आप कैरेक्टर स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है वाइवा में, एग्जाम में भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी क्लासेस हैं, इसमें भी हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या हो रहा है? तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, यानी मेन डिफरेंस बिटवीन बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम इन जावा इज दैट बाइट स्ट्रीम हेल्प्स टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट। ठीक है, यानी ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वाइल द कैरेक्टर स्ट्रीम हेल्प्स टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑफ 16 बिट यानी यूनिकोड। बट यही इसका मेन डिफरेंस है बाइट और कैरेक्टर स्ट्रीम का, कि अगर आप बाइट स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं तो ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कराएगा, ठीक है, और अगर आप कैरेक्टर स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, 16 बिट यानी यूनिकोड को सपोर्ट कर रहा है, जबकि बाइट स्ट्रीम यूनिकोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और एक 16 बिट कर रहा है। क्लियर है? तो ये दो कैटेगरी था, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। अब यहां पर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम भी कर रहा है और कैरेक्टर स्ट्रीम भी कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके इन दोनों को देखते हैं कि कैसे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए, इनपुट स्ट्रीम रीड डेटा फ्रॉम एन इनपुट सोर्स। यानी क्या कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम रीड कर रहा है डेटा को, कहां से, इनपुट सोर्स से। अब वो सोर्स क्या क्या हो सकता है भाई, आप डेटा को कहां कहां से रीड कर सकते हैं? तो इनपुट सोर्स कैन बी अ फाइल। इनपुट सोर्स हमारा एक फाइल हो सकता है, एक स्ट्रीम हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, फाइल से, कंसोल से, सॉकेट से। यहां से भी हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, वहां से डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं। ऑल इनपुट स्ट्रीम इनहेरिट फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी जितने भी इनपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं वो किससे इनहेरिट हो रहा है, इनपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो ऑल इनपुट स्ट्रीम इनहेरिट फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, यानी इसका पेरेंट क्लास कौन हो जाएगा, इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा। और किस टाइप का है ये, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। दैट डिफाइन द प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर ऑल इनपुट स्ट्रीम। अगर आपको सारे इनपुट स्ट्रीम को यूज करना है तो उसका जो पेरेंट क्लास है वो कौन सा है, इनपुट स्ट्रीम है। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सोर्स और डेस्टिनेशन है।
तो सोर्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को यहाँ पर देखिए इनपुट स्ट्रीम लगा हुआ है, यानी यहाँ से रीड कर रहे हैं, और आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पर डेटा को क्या कर रहे हैं, राइट कर। तो यहाँ पर देखिए वो डेटा कहाँ कहाँ से हो सकता है, फाइल से, कंसोल से, या फिर सॉकेट। सॉकेट मतलब अब तो इस पे काम नहीं होता, अगर आप एडवांस और डीप जाके पढ़ेंगे तो सॉकेट प्रोग्रामिंग भी है जावा, आप वहां पे पढ़ पाएंगे कि आप सॉकेट से भी डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा सोर्स हो गया, यानी देखिए यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम हो रहा है, तो आप यहाँ से इन इन जगहों से क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जावा एप्लीकेशन बीच में काम कर रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रीड हो रहा है, और फिर आउटपुट स्ट्रीम पे क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। अब डेस्टिनेशन यानी आप राइट डेटा को कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे इनपुट स्ट्रीम का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, फाइल से, कंसोल से, सॉकेट से, मेमोरी से डेटा को जैसे आप यहाँ पर इनपुट करा पा रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ पर डेटा को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डेटा को कंसोल, सॉकेट और फाइल में डेटा को राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे इनपुट हो रहा है, वैसे हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को राइट भी कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इनपुट स्ट्रीम, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनपुट स्ट्रीम की। तो इनपुट स्ट्रीम क्लास, इनपुट स्ट्रीम क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है ये पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किस टाइप के मेथड्स हम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले की क्लास में पढ़ लिए। तो इनपुट स्ट्रीम क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इनपुट स्ट्रीम में क्या हो रहा है, सोर्स से डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड करने का काम कर रहा है, और आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन पर। यानी अभी इस डायग्राम में आप देखिए, तो इनपुट स्ट्रीम से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम से डेटा को रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आउटपुट स्ट्रीम से क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पर डेटा को राइट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम पर डेटा को राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ मेथड्स हैं इनपुट स्ट्रीम के लिए। तो देखिए इनपुट स्ट्रीम के लिए क्या है, इनपुट स्ट्रीम क्लास इज एन ऑब्जेक्ट क्लास, इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। यानी यहाँ पर अभी हम लोग बाइट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यानी 8 बिट, और अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करेंगे तो 16 बिट, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर जो इसका सुपर क्लास है, यानी कौन सा सुपर क्लास है इनपुट के लिए, यहाँ पे बाइट पे इनपुट स्ट्रीम क्लास, इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं इनपुट स्ट्रीम के लिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड और राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथड्स हैं हमारे पास। पहला है, इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स है वो है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट रीड। देखिए उसके आगे लिखा है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, रीड द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, इट रिटर्न -1 एट द इंड ऑफ फाइल। यानी ये फाइल से डेटा को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, और जब ये फाइल के इंड पे पहुंच रहा है, यानी मान लीजिए कि हम कोई फाइल बनाए हैं, उसमें 10 लाइन्स है, कुछ लिखा है उसमें, तो ये डेटा को क्या कर रहा है, रीड मेथड्स के थ्रू डेटा को रीड करते जा रहा है।
और इट रिटर्न -1 एट द एंड ऑफ फाइल। जैसे अगर यही डेटा है सपोज किसी फाइल के अंदर, तो यहां से डेटा को रीड करते आ रहा है, और जब ये लास्ट यहां पर पहुंच रहा है तो ये क्या कर रहा है, जब यानी हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, एंड ऑफ फाइल पर। तो जब एंड ऑफ फाइल पे पहुंच रहा है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, -1 रिटर्न कर। तो इसका यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग लूप चलाएंगे कि एंड ऑफ फाइल तक लूप चला है। तो एंड ऑफ फाइल कब पहुंचेगा, जब ये -1 रिटर्न करेगा। यानी अगर -1 रिटर्न कर रहा है तो ये कहां पहुंच गया, फाइल के एंड पोजीशन पे पहुंच गया। दूसरा है इसमें पब्लिक इंट अवेलेबल थ्रू इनपुट आउटपुट। अब तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां पर थ्रोज कीवर्ड का यूज हुआ है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, तो क्या है, अब जो कॉलर मेथड होगा वो अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल करेगा कि अगर वहां पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है या फिर आने का चांस है, तो वो क्या कर ले, इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करे और एक्सेप्शन अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करे। दूसरा कीवर्ड क्या था, थ्रो था। तो थ्रो और थ्रोज में बहुत थोड़ा सा अंतर है और काम दोनों का ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वाइवा इंटरव्यू वगैरह में, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि थ्रो और थ्रोज में क्या अंतर है। तीसरा है हमारा पब्लिक वाइड क्लोज थ्रोज आईयू एक्सेप्शन। यानी ये सारे के सारे एक्सेप्शन के चांसेस हैं। अब एक्सेप्शन के चांसेस क्यों हैं, मान लीजिए कि हम रीड मेथड यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि जिस मेथड से डेटा को हम रीड करना चाहते हैं वो हमारी क्या हो, फाइल ही ना हो। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा यहाँ पे मेथड है वो कौन सा है, पब्लिक वाइड क्लोज थ्रो एक्सेप्शन। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेप्शन कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि हम लोग किसी फाइल से डेटा को क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, सपोज वो फाइल ही हमारे सिस्टम में ना हो, तो क्या होगा, यहाँ पे तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना, क्योंकि जिस डेटा से हम, जिस फाइल से डेटा को हम रीड करना है वो डेटा है ही नहीं है, या फिर जहां पर वो सेव है, सपोज वो पेन ड्राइव में सेव है और पेन ड्राइव हमारे सिस्टम में से अटैच ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो फाइल तो मिलेगा ही नहीं। तो जब वो फाइल मिलेगा ही नहीं, तो तो जब वो फाइल मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। वो तो अभी आया नहीं है। तो वो जब फाइल मिलेगा ही नहीं तो एक्सेप्शन आने का चांस है। तो इसलिए जब भी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अक्सर हम लोग एक्सेप्शन का ध्यान रख के ही अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, कि हो सकता हो कि उस प्रोजेक्ट को बहुत सारे यूजर यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो मे भी कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर एक्सेप्शन को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट को नहीं बना रहे हैं और वो कुछ डेटा ही गलत इनपुट कर रहा है या फिर वो फाइल ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो, आपका पूरा पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी हो और वो चीज़ें आपको इंडिकेट भी करें कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है और आप इस चीज़ को सही कर लें। तो हम लोग फाइल को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए तो क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। यानी प्रॉपर हम अपने फाइल को क्या कर दें, यहाँ पर क्लोज कर दें। तो इट इज़ यूज टू क्लोज द करंट इनपुट स्ट्रीम। यानी जो फाइल को हम लोग रीड करने के लिए ओपन किए थे उसको क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज मेथड भी है। अब देखिए जरा इनपुट स्ट्रीम का हायरार्की देख लीजिए। अभी हम लोग बाइट की बात कर रहे हैं, बाइट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर की। तो देखिए यहाँ पर बाइट इनपुट स्ट्रीम की ये हायरार्की है। देखिए इसमें कितने सारे, अभी इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें है, देखिए कुछ क्लासेस यहाँ पर हैं, जैसे इनपुट स्ट्रीम। तो देखिए इसका पेरेंट क्लास हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या है, सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। कौन सा, इनपुट स्ट्रीम। ये देखिए उसमें देखिए तो बहुत सारे बाइट स्ट्रीम से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस हैं, जैसे
यहां पर देख पा रहे हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम, यानी फाइल से बाइट के रूप में डेटा को क्या किया जाए, रीड किया जाए। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ऐसे दूसरा है फाइल, अभी आगे मिलेगा, अभी हम लोग इसकी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, यानी अगर आपको क्या करना हो, बाइट से डेटा को, यानी बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, यानी इनपुट बाइट स्ट्रीम दैट रीड्स बाइट्स फ्रॉम एन इंटरनल बाइट एरे, यानी अगर किसी बाइट एरे से डेटा को क्या करना हो, रीड करना हो, तो हम लोग वहां पर बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। फिर है हमारा फिल्टर इनपुट स्ट्रीम। तो फिल्टर इनपुट स्ट्रीम क्या, इनपुट बाइट स्ट्रीम दैट इंप्लीमेंट्स इनपुट स्ट्रीम। यहां पर देखिए तो इसका डिस्क्रिप्शन भी है, यहाँ पर जो जो क्लासेस हम लोग यहाँ पर लिखे हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, यानी इनपुट स्ट्रीम टू रीड एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट एंड सीरियलाइज्ड यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। फिर देखिए फिल्टर इनपुट स्ट्रीम फर्दर कैटेगराइज है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं किसकी, बाइट इनपुट स्ट्रीम। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड कर सकते हैं। अब अगर आप एरे का यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करिए, अगर आप फाइल से डेटा का यूज कर रहे हैं तो वहां से यूज करिए। तो ये आप यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप का काम कर रहा है और उसके प्रोजेक्ट में रिक्वायर क्या है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, यहाँ से इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा। और आज थोड़ा सा थियोरेटिकल क्लास रहेगी, और आज ही क्लास से रिलेटेड हमारी कल की भी क्लास होगी, क्योंकि कल भी हम लोग इसी से रिलेटेड क्लास करेंगे। उसमें कुछ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोग्रामिंग भी देखेंगे कि कैसे हम लोग बाइट के साथ और कैसे हम लोग कैरेक्टर के साथ, फाइल के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे इनपुट करा रहे हैं, कैसे आउटपुट करा रहे हैं। तो आज और कल दोनों की क्लास मिला के हमारी फाइल हैंडलिंग की क्लास होगी, क्लियर है। अब यहां पर देखिए आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इनपुट स्ट्रीम, यानी बाइट की बात कर रहे थे और बाइट में हम लोग इनपुट देखे। अब हम लोग बाइट से, बाइट ही का ही हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट स्ट्रीम, यानी अब आउटपुट होने जा रहा है, यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेटा को राइट करने जा रहे हैं। अब राइट कहीं भी कर सकते हैं, क्लास फाइल में कर सकते हैं, कंसोल पे कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किसी मेमोरी में कर सकते हैं, किसी स्टोरेज डिवाइस में कर सकते हैं, या फिर आप सॉकेट में कर सकते हैं। तो आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहां पर भी आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब देखिए जितना कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़े हुए हैं वो सारी चीजें अब धीरे धीरे मिलती जा रही हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिल रहा है, अभी आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा ही मिलेगा, इनहेरिटेंस मिल ही रहा है। तो जो पिछले के कंसेप्ट थे हमारे, वो सारे के सारे अब हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। तो यहां पर आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है हमारा, सभी क्लासेस का सुपर क्लास है, यानी पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है। तो इसका हम लोग यूज करके क्या करेंगे, आउटपुट का काम करेंगे, यानी फाइल में डेटा को राइट करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। तो वहां पर देखिए रीड करने के लिए क्या हम लोग यूज कर रहे थे, रीड मेथड। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, राइट करना है। तो देखिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, राइट मेथड। अभी जब हम लोग यहां से जाके कैरेक्टर में जाएंगे तो रीड और राइट के लिए जो मेथड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो रीड में कोई भी पैरामीटर यहां पर नहीं दिया हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो पब्लिक वाइड राइट में यहाँ पर एक पैरामीटर भी है, और यहाँ पर देखिए तो दूसरा जो मेथड है राइट से रिलेटेड, देखिए यहाँ पे दो मेथड है, एक में वो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है और एक में वो एरे ले रहा है। ठीक है, तो ये भी थ्रोज आईओ एक्सेप्शन है कि अगर हो सकता हो कि वो फाइल ही ना एग्जिस्ट कर रही हो तो आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर क्या करेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक लगा के एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो राइट मेथड क्या कर रहा है, इट इज यूज टू राइट अ बाइट टू द करंट आउटपुट स्ट्रीम। यानी हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, किसके थ्रू, राइट मेथड के थ्रू। किस क्लास के अंतर्गत है ये, हमारा आउटपुट स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड। दूसरा है हमारा पब्लिक वाइड राइट बाइट, यहाँ पे पैरामीटर है थ्रो आईओ एक्सेप्शन, इट इज यूज टू राइट एन एरे ऑफ बाइट। यानी अगर आप एरे ऑफ बाइट यूज करना चाहते हैं, यानी तो आप वहां पर क्या करेंगे यूज, यहाँ पे इंटीजर पैरामीटर की जगह पे आप क्या करेंगे, बाइट टाइप का एरे ले लें, यानी आप एरे पे अब काम करेंगे। ठीक है। तीसरा है हमारा ये फ्लश है, जो क्या करेगा, फ्लश कर देगा, क्लियर कर देगा हमारे करंट आउटपुट ऑब्जेक्ट को। और जो लास्ट है वो क्या है, देखिए क्लोज यहाँ भी है, यानी आप क्या करिए, फाइल को जैसे रीड करने के लिए क्या कर रहे थे, फाइल को ओपन कर रहे थे और फाइल से डेटा को रीड किए और फिर प्रॉपर वे में क्या किए, उस फाइल को क्लोज कर। अब वैसे ही अगर हमको फाइल पे राइट करना है तो हम फाइल को ओपन किए या फिर कोई नई फाइल क्रिएट किए, फाइल पे डेटा को राइट किए और राइट करने के बाद क्या किए, अब उस फाइल को प्रॉपर क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ये है हमारा आउटपुट स्ट्रीम क्लास। वो हमारा इनपुट स्ट्रीम क्लास था और ये हमारा आउटपुट स्ट्रीम। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही मेथड है। इसके अलावा भी अगर आप और डीप में जाके पढ़ेंगे तो आपको और भी मेथड्स मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग किसी डेटा पे में फाइल से अगर हमको राइट करना हो तो जैसे आइए कोई एग्जांपल भी देखते हैं कि कैसे हो रहा है। अभी हम एक न्यू फाइल यहाँ पे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा यहाँ पर, किसको, आईओ पैकेज को। इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट, अब या तो आप पर्टिकुलर क्लास को कराइए या फिर आप स्टार लगा दीजिए, जो भी इसके जितनी भी क्लासेस हैं आप सबको इंपोर्ट करा लीजिए अपने प्रोग्राम में। और फिर हम लोग क्या करें, एक क्लास क्रिएट करें। क्लास किसका एग्जांपल है, ये है हमारा आउटपुट स्ट्रीम का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पर एक मेन मेथड बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को हम सेव कर देते हैं, यहीं पे सेव करते हैं डॉट जावा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका हायरार्की आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिखते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे इक्वल न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करिए। और यहाँ पर क्या दे दीजिए कि कहाँ पर
राइट करना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे देते हैं डी ड्राइव में कॉलन, इसको एक पाथ दे देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक कोई फाइल का नाम बना देते हैं। मान लीजिए क्या है, टेस्ट नाम से बना देते हैं, test.txt। ठीक है, टेक्स्ट.txt कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या करें, राइट करना है हम लोगों को। और राइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें, राइट मेथड को यूज कर लेते हैं। और राइट मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर दें, डेटा को राइट करा दें। और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया ओबीजे डॉट राइट मेथड। ठीक है, और राइट मेथड में हम यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 97, अगर सॉरी 97 दे देते हैं हम लोग। आप कोई वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। और क्या करें, राइट हो गया। अब हम लोग इसको प्रॉपर क्लोज करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजे डॉट क्लोज। और जरा इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है या फिर प्रॉपर वे में ये सेव कर रहा है प्रोग्राम को। डेस्कटॉप पे ये हमारा कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे बैश 3 नाम से हम लोगों का एक फोल्डर है, जिसमें हम लोग सारे करते हैं। यहाँ पर हम इसके थ्रू जाते हैं CMD पे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं जावा सी और इसका नाम हो गया डॉट जावा। तो ये देखिए एरर है, इलीगल लाइन नंबर 5 में आइडेंटिफायर, लाइन नंबर 5 कहाँ जाएगी, इसमें ओबीजे डॉट राइट, WRITE सही तो है, क्लोज। यहाँ पे हम लोग, ओ सॉरी, क्लास तो बनाए, मेन मेथड ही नहीं बनाए हम लोग। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और क्या, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब इसको कर देते हैं हम लोग इसके ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये इंपोर्ट करा लिए, ये हमारी क्लास हो गई। ये इसका ब्रैक ओपन किए ब्लॉक को, यहाँ पे हमारा मेन मेथड हो गया। और मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या किए, यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बना लिए। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये क्या करेगा, इस वाले फाइल पे जाके डेटा को राइट कर देगा। और क्या करेगा, और इसको प्रॉपर वे में क्लोज कर देगा। अब देखते हैं क्या कोई एक्सेप्शन आएगा, तो फिर हम लोग एक्सेप्शन को भी हैंडल करेंगे। पहले एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। अभी भी देखिए IO एक्सेप्शन दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा है। हम क्या करते हैं, कोई फाइल जो बनी हुई हो उस पर कर देते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग C ड्राइव के अंदर कोई फाइल पे कर देते हैं, अभी इसको फाइल मिल नहीं रही है, तो यहाँ पर हम लोग C ड्राइव में एग्जाम्पल नाम का ये है, इसमें देखिए तो एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर है बलराम नाम का। ठीक है, इसको जरा ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये देखिए इसमें लिखा है बलराम इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर इसको फाइल नहीं मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, इसका पूरा पाथ दे दें। ये कहाँ था, बलराम, हाँ, इसका पूरा पूरा पाथ हम लोग यहाँ से दे देते हैं। C ड्राइव में है, एग्जाम्पल के अंदर है। आते हैं यहाँ,
इसको कर देते हैं सी ड्राइव, और यहाँ पर क्या, एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर क्या है, किस नाम से है, बलराम नाम से, BALRAM, बलराम डॉट TXT है। ठीक है, अगर हम उसमें ऑलरेडी डेटा है तो हम क्या करें, एक बार इसको पहले हम लोग अगेन कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि क्या प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। अभी भी एरर है, कहाँ पर एरर है, लाइन नंबर H। अब इसको क्या करना होगा, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं ट्राई ब्लॉक, TRY है ना, ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, पूरे पूरे क्लोज तक को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल, और इसका एक कैच बना लेते हैं, कैच ब्लॉक के इसका ब्लॉक बना लेते हैं, और इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक्सेप्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो इस ई को प्रिंट भी करा सकते हैं, तो इस ई को प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इस ई को प्रिंट करा। ठीक है, अब तो प्रोग्राम में एरर तो नहीं आना चाहिए, एक बार और कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए, तो कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। अब ये एरर यहाँ पर दे क्यों रहा था, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग राइट मेथड यूज कर रहे थे, थ्रोज एक्सेप्शन, ये कह रहा था कि हो सकता है कि वो फाइल नॉट फाउंड हो रहा हो, चाहे इस तरह का कोई एक्सेप्शन आ रहा हो, तो आप वहाँ पे क्या करिए, इस एक्सेप्शन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करिए। अब तो हम लोग कर लिए, प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो गया, और देखिए तो बलराम नाम के फोल्डर के फाइल के अंदर ये डेटा लिखा हुआ है, बलराम इज अ गुड बॉय। मैं इसको ऑलरेडी एक बार क्लोज कर देता हूँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ। अभी हम लोग राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं, देखिए कोई भी एरर नहीं आया, यानी सक्सेसफुली इसको क्या कर देना चाहिए, जो डेटा हम लोग राइट कर रहे हैं उसको राइट कर देना चाहिए, कहाँ पर, इस फाइल के अंदर। तो एक बार आते हैं सी ड्राइव में, एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर बलराम नाम का एक फोल्डर है, तो आते हैं सी ड्राइव में, और यहाँ पर एग्जाम्पल नाम का एक फोल्डर है, और यहाँ पर एक फाइल है, किस नाम से, एग्जाम्पल नाम से, और यहाँ पर देखिए तो 97 था ना, ये क्या कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए, राइट मेथड में किस टाइप की वैल्यू थी, इंटीजर टाइप का था, इसीलिए हम वहां पे कौन सी वैल्यू दिए थे, 97 दिए थे। और आपको पता होगा ASCII के थ्रू 97 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, अब यहां से अभी तक आप देख पा रहे थे कि बलराम इज अ गुड बॉय लिखा था, वो हट गया, और यहां पर क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया। यानी हम क्या किए, यहाँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके हम अपने किसी फाइल में डेटा को क्या कर दिए, राइट कर दिए। अब आप इसको बंद कर दीजिए, और आप अगले दिन भी आके अगर इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, इसको, बलराम को, तो ये डेटा हमारा परमानेंट सेव हो गया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए हम इसको क्लोज किए। अब अगेन अगर हम आते हैं और बलराम वाले फाइल को ओपन करते हैं, सपोज हम यहाँ पर आए, सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर गए, और यहाँ पर बलराम नाम का जो फोल्डर था उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो ये डेटा मिल गया। यानी अब ये जो भी डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये परमानेंट सेव हो रहा है। बट इसके पहले जो भी हम लोग क्लास किए हैं वहां पर डेटा हमारा परमानेंट स्टोर नहीं हो। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई और वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए कि 65 होता है कैपिटल ए का, हम 65 दे दें। अगेन इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, और एक बार अगेन कंपाइल और रन, कंपाइल कर लीजिए, रन कर लीजिए। रन करने के बाद वापस आइए और उसको जरा दोबारा से
ओपन करिए और यहाँ पर देखिए तो कैपिटल ए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो डेटा है, अब हम चाहे तो यहाँ से भी डेटा को यहाँ पर ओपन करते हैं और यहीं पे अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर राइट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि बलराम इज अ गुड बॉय, ठीक है, और क्या कर दिए, हम इसको सेव कर दिए, ठीक। अब आप अगेन इसको ओपन करके देख लीजिए, ये डेटा यहाँ पर सेव है, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अपेंड हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख देते हैं, तो क्या ये अपेंड मोड में कर रहा है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। क्या करना है, कैपिटल ए को ना करके हम लोग कर दें 66 तक। अगेन एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसको रन करते हैं और अगेन ये फाइल बलराम वाली ओपन करते हैं। कहाँ पर है जी, नोटपैड टेक्स्ट फाइल है, तो ये देखिए इसके लास्ट में जाके अपेंड कर दिया। अभी तक क्या कर रहे थे, ये ओवर राइट कर दे रहा था, पुराने डेटा को हटा दे रहा था और नया वाला जो डेटा हम लोग राइट कर रहे थे उसको क्या कर दे रहा था, यहाँ पर राइट कर दे रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया राइट के लिए। अगर आप यहाँ पर कोई स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं, जैसे वो बाइट यूज कर रहे थे ना, तो ये वाला एग्जांपल कल के डेट में है क्या, अगर कल हो तो आज ना बताएं, एक बार देख लेते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, कल भी ये एग्जांपल है, तो रहने दीजिए, बाइट वाला कल बता देंगे हम आपको, क्योंकि कल फिर बताना पड़ेगा, कल वाले क्लास में भी है। तो यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक कोई डाउट? ओके। तो अगर आपको यहां पर अपेंड मोड यूज करना है, तो आप अपेंड के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 पैरामीटर दे देंगे, देखिए कॉमा करके ट्रू कर देंगे। तो ट्रू कर देंगे तो क्या करेंगे, जब आप यहां पर कोई डेटा राइट करेंगे तो वो क्या करेगा, लास्ट में जाके उसके साथ जोड़ देगा, अपेंड कर देगा। अपेंड आप अभी करके देख भी लिए। तो अभी हम लोग इसमें से कौन सा यूज किए हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसका यूज किए और इसके थ्रू हम लोग क्या कर दिए, फाइल में डेटा को राइट कर। तो देखिए यहाँ पर भी कई सारी क्लासेस हैं इसकी और उसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे फाइल, जैसे आउटपुट स्ट्रीम, एब्स्ट्रैक्ट बाइट स्ट्रीम, सुपर क्लास विच डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ आउटपुट स्ट्रीम, यानी ये क्या है, सुपर क्लास है। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, यानी आप बाइट से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, यानी आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं और उस कैरेक्टर टाइप के स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप के एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग एरे में पढ़े थे, या तो हम लोग डायरेक्ट एरे को दे रहे थे, एरे कैरेक्टर टाइप का एरे बना के उसको क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, या फिर हम लोग सीधे सीधे स्ट्रिंग बना रहे थे। तो आप चाहें तो यहाँ पर पूरा पूरा स्ट्रिंग को भी आप फाइल में राइट कर सकते हैं। अगला है फाइल आउटपुट स्ट्रिंग, अभी हम लोग देख लिया कि राइट करना है बाइट के फॉर्म में, अगर हमें क्या करना हो, फाइल में डेटा को राइट करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्लास है प्रिंट स्ट्रीम क्लास। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो प्रिंट है और प्रिंट एलन है वो किस क्लास का है, इसी क्लास के मेथड्स हैं, प्रिंट स्ट्रीम क्लास। देखिए लिखा है an example being to print the console using print and print ln method। तो प्रिंट क्या करता था और प्रिंट एलन क्या करता था, इन दोनों में हम लोग डिफरेंस भी पढ़े थे। मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ, प्रिंट क्या कर रहा था हमारा, और प्रिंट एलन क्या कर रहा था, नेक्स्ट लाइन पे हमारे कर्सर को मूव कर दे रहा था, जबकि प्रिंट क्या कर रहा था, उसी लाइन में ही कर्सर को रखता था, यानी वो नेक्स्ट लाइन पे भेजता नहीं था। ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिस्क्रिप्शन है।
हर एक क्लास के कि उस क्लास का क्या काम है, कैसे वो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम टू राइट जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ही काम करेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं? जैसे इंट, कैर, फ्लोट, ये सब जो हमारे हैं वो किस टाइप के हैं? प्रिमिटिव है। और दूसरा कौन सा था? नॉन प्रिमिटिव है, जैसे हम लोग स्ट्रिंग किए, एरे किए, क्लास, ये सब हमारे नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, अब यहां तक तो था हमारा। जो हम लोग अभी यहाँ पर दो टाइप पढ़े थे, कौन सा? बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम में हम लोग क्या क्या चीजें देख लिए? इनपुट स्ट्रीम देख लिए, इनपुट स्ट्रीम के क्लासेस देख लिए, उसका हायरार्की देख लिए कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, फिर वो क्लासेस फर्दर किस किस क्लास में डिवाइड हो रही हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को देख लिए क्लासेस को। फिर हम लोग बाइट के ही आउटपुट स्ट्रीम क्लास को देखे, उसके मेथड्स को देख लिए, उसकी हायरार्की देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैरेक्टर की, यानी कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास डिफाइन विद इन टू क्लास हायरार्की, वन फॉर इनपुट एंड वन फॉर आउटपुट। जैसे वहां पर दो क्लासेस था हमारा, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए, वैसे ही हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास के लिए भी दो है, एक इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। तो यहां पर देखिए, द राइटर क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास ऑफ ऑल कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम, और द रीडर क्लास इज द एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास फॉर ऑल कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम। यानी यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम के लिए आप रीडर क्लास का यूज करेंगे और आउटपुट स्ट्रीम के लिए क्या यूज करेंगे? राइटर क्लास का यूज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वहां से चेंज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम हायरार्की। तो यहां पर देखिए, जो रीडर क्लास है वो क्या है? रीडर क्लास इज द एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास। यहां पर जो हमारा रीडर क्लास है वो एक सुपर क्लास है, ठीक है, और वो फर्दर कैटेगराइज है अलग अलग क्लासेस में। पहला है बफर्ड रीडर, दूसरा है कैर एरे रीडर, अगेन है नेक्स्ट फिल्टर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, पाइप्ड रीडर, स्ट्रिंग रीडर। अब ये फर्दर डिवाइड है, लाइन नंबर रीडर और फिल्टर भी हैं अलग अलग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फर्दर डिवाइड हो रहा है अलग अलग क्लासेस में। कौन? रीडर क्लास, जो क्या है? सुपर क्लास है। यहाँ पर सारे क्लास का क्या है? पेरेंट क्लास है। तो देखिए यहाँ पर रीडर क्लास क्या कर रहा है? सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता था? कोई बताएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट हो सकते हैं, या ओनली फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड? कोई रिप्लाई करेगा? गुड। वहां पर हम लोग दोनों तरीके के मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। तो यहां पर देखिए,
रीडर किस टाइप का है? एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर स्ट्रीम सुपर क्लास विच डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रीम। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, किस टाइप का? कैरेक्टर यानी यूनिकोड 16 बिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बफर्ड रीडर क्लास है, इसलिए इनपुट के लिए बफर्ड इनपुट कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है। दूसरा है लाइन नंबर रीडर, इनपुट कैरेक्टर स्ट्रीम दैट कीप अ काउंट ऑफ लाइन नंबर, यानी अगर आपको यहाँ पर ये चीज काउंट करना हो तो आप यहाँ पर इस मेथड का यूज कर सकते हैं, लाइन नंबर रीडर। कैरेक्टर बफर पे अगर कैरेक्टर टाइप के एरे पे काम करना है तो आप कैर एरे रीडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर फाइल रीडर यूज करना है तो इनपुट स्ट्रीम फाइल रीडिंग कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल, यानी अगर फाइल से क्या करना है, आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करना है, आप यहाँ पर फाइल रीडर का यूज कर सकते हैं। यानी अभी बात रीड करने की हो रही है। अगर आपको स्ट्रिंग से काम करना है तो आप स्ट्रिंग रीडर क्लास का यूज कर सकते हैं। और इनके अलावा भी आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो इन कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम के लिए वर्क कर रही है। दूसरा है हमारा कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम। अभी तक हम लोग इनपुट की बात की, अब कैरेक्टर पे हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं। यानी अब आप क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो राइट करने के लिए देखिए यहाँ पर जो राइटर क्लास है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास है, यानी सारे क्लास का क्या है, पेरेंट क्लास है। और यहाँ पर देखिए तो ये फर्दर कई सारे क्लासेस में डिवाइड है, बफर राइटर, कैर एरे राइटर। वहां पे देखिए एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि रीडर में क्या था, जब हमको क्या करना था, रीड करना था तो बफर्ड रीडर। और यहाँ पर देखिए जब हमको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं यानी राइट करना है तो बफर्ड राइटर लिखा है। वहां पे बफर्ड रीडर, यहाँ पे बफर राइटर, वहां पे कैर एरे रीडर लिखा था, यहाँ पे कैर एरे राइटर लिखा है, वहां पे फिल्टर रीडर लिखा था, यहाँ पे फिल्टर राइटर लिखा है, फिर वहां पे आउटपुट स्ट्रीम रीडर लिखा था, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम राइटर लिखा है। तो आप यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं कि कब रीडर वाला यूज करना है और कब हमें राइटर का यूज करना है। और यही चीज जब हम लोग वहां पर यूज कर रहे थे, कहाँ, बाइट में, तो देख लीजिए यहाँ पर बाइट शब्द का यूज हो रहा है क्लास के नाम के साथ, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम। जब हम लोग क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, किस टाइप का था, तो बाइट टाइप का था। और क्या कर रहे थे, एरे से यूज कर रहे थे, क्या था, इनपुट के लिए काम कर रहा है। और जब यही हम लोग आउटपुट के लिए काम कर रहे थे तो देखिए बाइट एरे क्या लिख के आ रहा है, देखिए बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। यानी ये बाइट के लिए हो रहा है, यानी 8 बिट के लिए। और क्या कर रहा है, राइट करने का काम कर रहा है, किस टाइप से, एरे पे काम कर। तो यहां पर नाम से ही क्लियर हो रही है। अब ये है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज करेंगे तो अपने अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे कि कब हम बाइट एरे का यूज करेंगे और कब हम। अब देखिए यहां पर बाइट के यहाँ पे क्या हो रहा है, कैर एरे रीडर, ये इनपुट के लिए। और यहां पर क्या है, कैर एरे राइटर क्लास है। यानी अगर आपको 16 बिट पे काम करना है, यूनिट पे काम करना है, तो आप फिर बाइट पे काम ना करिए, इस पे काम करिए, कैरेक्टर के साथ आइए।
कैरेक्टर का यूज करिए और आप यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम का यूज करके आप अगर कोई डेटा को रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप कोई डेटा को राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके डेटा को राइट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक कोई प्रोग्राम भी देख लिया जाए यहाँ पर कि कैसे हो रहा है ये। तो अभी हम लोग बफर इनपुट स्ट्रीम क्लास था, बफर रीडर हम लोग अगर यहाँ पे कौन सा यूज करें, बफर रीडर क्लास का यूज करते हो। आउटपुट स्ट्रीम बफर रीडर, अगर हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर के लिए काम करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ भी करा देता हूँ। ऑल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। तो चलिए, फाइल इनपुट, ये तो इनपुट स्ट्रीम का, रीड ऑल कैरेक्टर थ्रू बफर इनपुट स्ट्रीम। तो बफर इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करना पड़ेगा। ये क्या था, अच्छा ये बफर इनपुट स्ट्रीम तो इसका है। यहाँ पर हम लोगों को कैरेक्टर के लिए चाहिए फाइल रीडर। तो फाइल रीडर और राइटर का यूज करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है क्या, बफर रीडर। ओके, यहाँ पे आइए प्रोग्राम कर लेते हैं कैसे ये हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एक सबसे पहला काम तो इंपोर्ट का, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ पैकेज, और फिर क्या, एक क्लास पब्लिक क्लास, ये किसका है, इसको हम लोग बना लेते हैं, रीड के लिए कर रहे हैं। तो रीड के लिए हम लोग रीडर के नाम से ही बना लेते हैं। रीडर एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइल रीडर, फाइल रीडर है, हाँ फाइल रीडर का हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट तो बना लेते हैं, फाइल रीडर। पहले इसको सेव करते हैं डॉट जावा के नाम से। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे इक्वल न्यू फाइल, फाइल का कैपिटल होगा, फाइल रीडर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करें,
यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक पाथ दे देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यही उठा लेते हैं पूरा पूरा, क्योंकि डेटा कहाँ से उसको मिलेगा, ये चीज़ तो चाहिए होगा ना। तो यहाँ पर हम कर दिए, और क्या करें, हम बफर रीडर क्लास का यूज करें, बफर रीडर, बफर रीडर क्लास का यूज करें, और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बफर रीडर का बना देते हैं बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ये आ गया बफर रीडर क्लास। और इसके अंदर क्या कर दें, इस पहले वाले का रेफरेंस डाल, फाइल रीडर डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि रीड करना है तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर होगा, तो हमें इन द फाइल तक तो जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और यहाँ पर एक लूप चला लेते हैं वाइल क्या, आई इज इक्वल, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बी आर डॉट क्या करें, रीड मेथड को कॉल करें। कब तक, जब तक कि नॉट इक्वल टू -1। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये -1 कब रिटर्न करेगा, जब ये इन द फाइल पहुंच जाएगा। यानी हम इस वाली फाइल से क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। कब तक, जब तक कि वो इन द फाइल तक ना पहुंच जाए, रीड करता रहे और क्या करे। तो इसका ब्लॉक बना लीजिए वाइल लूप का, और यहाँ पर हम चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड, और यहाँ पर क्या हमको प्रिंट कराना है। अब देखिए ये रिटर्न करेगा इंटीजर में, मगर हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, कैरेक्टर में। तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, तो कैर कर देते हैं, और आई में स्टोर कर रहा है, यहाँ से रीड करता जाएगा और आई में स्टोर करा, और इसी आई को क्या करना है हम लोग, यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो ये तो इसका ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट और बना लीजिए, और इसको यहाँ पर डाल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप, यहाँ पर क्लोज हो गया। ये हमारा हो गया मेन मेथड क्लोज, मेन क्लोज, और ये हो गया हमारा क्लास क्लोज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर अपने ओपन तो किए हैं, तो हम लोग क्या करें, इसको क्लोज भी कर दें। तो क्लोज कर देते हैं फाइल को। तो बी आर डॉट क्या, क्लोज मेथड कॉल कर लीजिए। यानी ओपन किए हम, उसको रीड किए, और फिर फाइनली क्या कर दिए, उसको क्लोज कर दिए। और फाइल रीडर से हम जो फाइल को रीड किए थे, ओपन किए थे, उसको भी हम लोग क्लोज कर दें। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ओ बी जे डॉट क्या, क्लोज, दोनों को ओपन किए क्लोज कर, यहाँ से ये ओपन होके यहाँ पर आया गया, इसके पास इसका रेफरेंस आ गया, और फिर इसी रेफरेंस को हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं। तो और इसी से हम लोग रीड कर रहे हैं, देखिए बी आर डॉट रीड मेथड, यानी इसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं। तो आइए एक बार पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये एरर है या फिर कंपाइल और रन हो रहा है। तो यहाँ पर लोग करते हैं रीडर एग्जाम्पल को डॉट जावा, ये देखिए एक्स, यहाँ पर 4 एरर हैं। कहाँ से है, फाइल, अच्छा रीडर का आर स्मॉल है क्या, यहाँ पर लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 यहाँ, ठीक है। एक एरर रिमूव हुआ, और कहाँ एरर है, 6 के बाद 7 में रीडर एग्जाम्पल में कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा एक बार और कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं एरर कुछ कम हुआ। रीडर एग्जाम्पल डॉट जावा, अब 3 हो गया, अभी लाइन नंबर 7 में है।
अच्छा, ये क्या होता है, बफर्ड होता है। यहाँ गया, हाँ ये देखिए BUFFERED है। और हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन किए हैं, BUFFERED, ई और डी। तो यहाँ पर भी कर देते हैं ई और डी। अब तो ठीक है, अब तो एरर नहीं आना चाहिए। अभी भी एरर है प्रोग्राम में। अब कहाँ पर एरर है, लाइन नंबर 9 में। बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इंट, कह रहा है ये कन्वर्ट नहीं करेगा। आई तो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है, br है, रीड मेथड तो हमारा कॉल हो ही रहा। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दो ओपन हो रहा है ना, ये इतना सेपरेट होगा। जब ये सेपरेट होगा तो ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है, ये क्लोज हो गया। अगेन इसको कंपाइल करते हैं, तो अब तो 4 एरर आई, तो एरर बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये इतना पूरा एक साथ सेपरेट सेपरेट है। बफर्ड रीडर का क्या हम लोग किए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उसमें हम लोग फाइल रीडर को पास कर दिए, ठीक है, स्पेलिंग तो सही है। और यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिए लूप चलाए, लूप में आई इक्वल रीड मेथड को कॉल करें। कब तक, जब तक कि -1 ना हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और यहाँ पर क्या करें, इसको प्रिंट करा दे। तो अब क्या है ना, क्लोज, लाइन नंबर 14 में ये नहीं चाहिए, चलो हटा देते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्यों दिखा रहा है, अभी भी एरर है। अच्छा, एक्सेप्शन कर रहा है ये, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करें, अगर हम यहाँ पर थ्रोस की वर्ड का यूज कर दें, ROW, थ्रोस, किस टाइप का, थ्रो नहीं थ्रोस, एक्सेप्शन, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है, तो हम क्या किए, हम सीधे मेन मेथड के आगे ही थ्रोस की वर्ड लगा दिए। आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करें, अब एक बार जरा रन कराते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर एलन का यूज किए हैं, इसलिए देखिए पूरा अलग अलग लाइन में दिखा रहा है। यही तो हम लोग फाइल में लिखे थे, तो एलन हटा दीजिए, सीधे प्रिंट लिखिए। और अब क्या करिए, देखिए बलराम इज ए गुड बॉय। और लास्ट वाले प्रोग्राम में हम लोग क्या किए थे, बी यहाँ पर ऐड किए थे। अगर आप चाहें तो इस फाइल पे आकर भी देख सकते हैं, क्या इस फाइल में यही डेटा है, तो देख लीजिए ये डेटा और ये आउटपुट, तो यही है। और अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए वेलकम टू NIELIT, बी को हटा देते हैं। हम क्या किए, डायरेक्ट इसी फाइल में यहीं पर लिख। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, सेव करके क्लोज कर देते हैं, और अपने प्रोग्राम को अगेन एक बार कम सॉरी क्लोज कर दिए, अगेन कंपाइल और रन कर देते हैं। तो कर लेते हैं CMD और जावा सी, इस नाम से फाइल है हमारी, रीडर एग्जाम्पल। यहाँ पर आप कंट्रोल भी कर लीजिए, डॉट जावा। अब जरा इसको रन करा लेते हैं, तो रन कराने पर क्या हुआ, देखिए जो हम लोग इसमें टेस्ट ऐड कर दिए थे अभी,
वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। वेलकम टू नाइलेट। तो आप यहाँ पर क्या यूज किए, बफर रीडर क्लास का यूज करके हम लोग क्या कर लिए, फाइल से डेटा को रीड कर लिए। और देखिए वहां पर कोई एक सिंगल कैरेक्टर नहीं था, वहां पे देखिए पूरा स्ट्रिंग में एक पूरा पूरा हमारा लाइन है। कहाँ गया, फाइल क्लोज कर दिए क्या? ये देखिए पूरा पूरा एक लाइन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, एक लूप चलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से डेटा के लास्ट तक जाना था। ऐसा तो था नहीं कि बस हमें एक सिंगल उठा लेना था। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ा, हमें लूप का यूज करना पड़ा कि हम यहाँ से यानी स्टार्टिंग से इंड तक जाना चाहते हैं। और इस इंड तक जाने में जितने भी यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग है, डेटा है, वो क्या करे, वो यहाँ पर डिस्प्ले करा था। ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का हम लिए थे आई। और अगर यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं तो क्या हो रहा है, ये भी करके देख लेते हैं। तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए कोई एरर नहीं है। अब देखिए सब इंटीजर में आ गया। अब आप देखिए 66, अगर बलराम के कैपिटल बी की बात करें तो देखिए 66 है। बट क्या हम लोग इसको ऐसे पढ़ पाएंगे? बलराम ए देखिए 97 है। एल, एल का कितना है, 108 है क्या, 108। फिर आर, फिर देखिए 97 ए का, और फिर देखिए एम। तो फिर ये ए एस सी आई आई में दे दिया। इसीलिए हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर दिए थे कि क्या करो, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लो। अब देख लीजिए आउटपुट। तो यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग का रियल में भी इम्प्लीमेंटेशन देख लिए। ये देखिए इसी आउटपुट का ये हो गया। अब आपको इस तरह से लिख के दे दिया जाए तो क्या हम लोग इसको पढ़ पाएंगे? इसको मीनिंगफुल डेटा बना ही नहीं पाएंगे। ये क्या लिखा है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कैसे हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम लोग कैरेक्टर का देख लिए। और यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम किसका, बाइट का भी देख लिए। बाइट वाले में हम लोग राइट किए हैं एक सिंगल कैरेक्टर, और यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग रीड किए हैं। किसका यूज करके, बफर्ड, बफर नहीं है ये चीज ध्यान रखिएगा, वही गलती हम लोग से हो रही थी। बफर्ड रीडर क्लास का नाम है पूरा। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे है कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम। तो अभी हम लोग रीड किए हैं। अगर हम लोग को क्या करना हो, डेटा को राइट करना हो किसी भी फाइल में, तो अब यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइल बफर्ड राइटर क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और बफर राइटर क्लास का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी कॉपी चाहिए, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग अब आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहे थे। यानी अगर हमें क्या करना हो, फाइल पे डेटा को राइट करना हो, और किस पे, 16 बिट यानी यूनिकोड पे, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बफर्ड राइटर क्लास का यूज करेंगे। और अभी हम लोग यूनिकोड पे ही क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। तो क्या यूज किए थे, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, मतलब बफर्ड रीडर क्लास का यूज किए थे। इनपुट स्ट्रीम तो उसका हो जाएगा बाइट का। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, राइट करने के लिए बफर्ड राइटर क्लास का यूज करेंगे। और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को राइट करेंगे किसी फाइल पे। अब आप डेटा को कहीं पर भी राइट कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को क्या करेंगे, फाइल पे राइट करेंगे। तो फाइल पे डेटा को राइट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बफर राइटर क्लास है। और इसके अलावा भी है देखिए, कैर एरे राइटर, कैरेक्टर एरे राइटर क्लास है, फिल्टर राइटर क्लास है। अब यहाँ पे राइटर क्लास क्या है, राइटर क्लास क्या है, सुपर क्लास, सुपर क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास है, एबीएस, एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास।
उसके बाद यहाँ पे बफर्ड राइटर क्लास है, बफर्ड आउटपुट कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। कैर एरे राइटर क्लास, कैरेक्टर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम लोग कैर एरे राइटर क्लास का यूज करेंगे। फिल्टर, तो यहाँ पर फिल्टर राइटर क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर स्ट्रीम फॉर राइटिंग फिल्टर्ड स्ट्रीम। अगला है फाइल राइटर आउटपुट स्ट्रीम फॉर राइटिंग कैरेक्टर टू अ फाइल। उसके बाद है प्रिंट राइटर, तो प्रिंट राइटर हम लोग अभी देखे हैं कि उसमें हमारे पास उसका यूज हम लोग करते भी आ रहे हैं। प्रिंट एलन मेथड, प्रिंट मेथड, ये सब किसके हैं? प्रिंट राइटर क्लास के मेथड हैं। स्ट्रिंग राइटर क्लास है आउटपुट स्ट्रीम फॉर राइटिंग कैरेक्टर टू अ स्ट्रीम। यानी अगर हमको स्ट्रिंग राइटर क्लास का यूज करना है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम फॉर राइटिंग कैरेक्टर टू अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग पे अगर हमें काम करना है तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करने के लिए बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करना है। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज एन आउटपुट स्ट्रीम used for writing data to a file. If you have to write primitive values into a file, use file output stream class. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्रिएट अ फाइल। आइए एक न्यू बनाते हैं। इंपोर्ट, सबसे पहला काम इंपोर्ट जावा डॉट क्या आईओ पैकेज, पूरे को कर दे रहे हैं, स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, क्लास, पब्लिक क्लास और क्रिएट अ फाइल। और मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। पहले इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेते हैं, क्रिएट अ फाइल के नाम से, क्रिएट फाइल ही कर देते हैं। कॉपी करते हैं और प्रोग्राम को अपने सेव कर देते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग सारे प्रोग्राम को सेव करते हैं, डॉट जावा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फाइल फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एफ। एफ कैसे बनाते हैं, न्यू और फिर फाइल। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर एक सी ड्राइव पाथ दे देते हैं। और ये हमारा क्या है, बैच 3 है ना, BH3। इसका एक बार फोल्डर का नाम देख लिया है, BATCH3। यहाँ पर देखिए तो कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए एक है यहाँ पर टेक्स्ट फाइल, कौन सी, थ्रोज क्लास का है। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, TXT, बस एक क्लास दिख रही है। हम यहाँ पे क्या करें, कहाँ गया ये, बैच 3 में एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल TXT बना देते हैं। एग्जाम्पल डॉट TXT फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया पाथ, पाथ इसको मिल गया। कहाँ पर करना चाह रहे हैं, सी ड्राइव के हम, हमारा एक फोल्डर है बैच 3 नाम से, उसके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, एक एग्जाम्पल डॉट टी नाम का फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, एग्जाम्पल डॉट टी नाम की यहाँ पे कोई फाइल है नहीं, कैपिटल में कि स्मॉल में, इसी को कॉपी कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या इस नाम से कोई फाइल बनी है, डॉट डॉट टी। देखिए कोई मैच नहीं, ठीक है। तो इसका पूरे का रेफरेंस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, बुलियन टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, बुलियन मान लीजिए बी ले लेते हैं। क्या करें, फाइल, फाइल का ऑब्जेक्ट एफ, एफ डॉट एक मेथड है क्रिएट न्यू फाइल, मेथड है क्रिएट न्यू, न्यू का एन कैपिटल होगा ना, न्यू फाइल, इसका हम लोग यहाँ पर यूज करें, ठीक है। ये क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एम्पटी फाइल, ठीक है। ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। अगर आप चाहें तो ये पे लिख लीजिए, दिस फंक्शन क्रिएट अ न्यू एम्पटी फाइल, कौन सा, क्रिएट न्यू फाइल। अभी तो क्या था, अभी तो हम एक पहले से बना बनाया एक बलराम नाम का फोल्डर फाइल था, उसमें हम लोग डेटा को राइट किए थे और फिर उसी से क्या कर लिए थे, रीड कर लिए थे, ये तो था। हम चाह रहे हैं कि हमें अपना एक खुद का कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम चाहते हैं कि हम अपना एक फाइल क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए एक मेथड है यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल मेथड, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, क्रिएट न्यू फाइल का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इफ, क्या बुलियन किस टाइप का है, बी, ठीक है। इस पूरे का रिजल्ट हम किस में स्टोर करा दिए, बी में। हम चेक कर रहे हैं, इसका ब्लॉक बना लेते हैं फाइल का, कि अगर क्या हो, ये ट्रू हो, मतलब पहले से बनाना हो तो क्या करो, फाइल क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दो। और अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कर दो, फाइल ऑलरेडी अवेलेबल एट द लोकेशन, या फिर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह का हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज दे दो। तो यहाँ पर हम भी पास कर दिए, अगर ये कोई भी फाइल यहाँ पर इस नाम से क्रिएट नहीं होगी, पहले से नहीं होगी, ये क्या करेगा, एक मैसेज है प्रिंट एलन, कोई मैसेज दे देगा, फाइल क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। इल्स, अगर पहले से बनी हो तो क्या करो, इल्स, इसका ब्लॉक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर क्या कर दिया जाए, फाइल ऑलरेडी क्या अवेलेबल एट दिस लोकेशन। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, हम बस ये देना चाह रहे हैं कि अगर जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएं तो अगर एग्जाम्पल डॉट टी नाम की कोई फाइल वहां पर ना हो, कहाँ पर, बैच 3 नाम के लोकेशन पे, फोल्डर में, तो ये क्या करे, फाइल इम्पटी फाइल क्रिएट भी कर दे और हमें मैसेज डिस्प्ले करा दे, फाइल क्रिएट सक्सेसफुली। और अगर इस नाम से कोई फाइल पहले से हो वहां पर, तो हमें एक मैसेज दे दे, क्या, फाइल ऑलरेडी अवेलेबल एट दिस लोकेशन, यानी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इल्स क्लोज हो गया।
और ये मेन मेथड क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लास क्लोज हो गया। देख लिया था, ये किसका है, मेन का है, क्लोज मेन। ठीक है, ये किसका है, ये क्लास का है, क्लोज क्लास। ठीक है, ये हमारा इफ का होगा, ये एल्स का होगा। चलिए इस फाइल को हम कॉपी करते हैं और एक बार सेव करते हैं। और अगर कोई एरर आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा। अभी हम करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, इसी नाम से हमारी फाइल है, क्रिएट फाइल डॉट जावा। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कैच्ड। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पूरे को ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, 7 में यहाँ पर। तो हम क्या करें, यहीं से इस पूरे ब्लॉक को ट्राई के अंदर डालते हैं, यहाँ से ट्राई लगाते हैं और इस पूरे को, यानी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट के बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, इसके बाद क्लोज। यहाँ पर ये हो गया क्लोज ट्राई। ठीक है, तो जब ट्राई है तो कैच भी होगा, कैच ब्लॉक बना लेते हैं और इस कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन डाल देते हैं, एक्सेप्शन का ई। और इसको भी प्रिंट करा देते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो ये हमें डिस्प्ले कराएगा। तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं या फिर ई को ही प्रिंट करा देते हैं, जो होगा वो दिखा। या फिर आपको मैंने एक और मेथड बनाया था, बताया था, कौन सा, प्रिंट स्टैक ट्रेस, आप उसका यूज कर लीजिए, वो आपको 3 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जरा इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, अगेन इसको हम लोग कंपाइल करते हैं जावा सी। तो अब देखिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है और प्रोग्राम में हमारे कोई भी एरर नहीं है। ये कह रहा था कि आप इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कैच्ड। ठीक है, अब हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर डाल दिए, एरर हमारा रिमूव हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। जावा फाइल का नाम है क्रिएट फाइल। ठीक है, तो अगर जैसे ही हम रन कराएंगे तो अभी आप यहाँ देखिएगा -3, इसके अंदर एग्जाम्पल नाम का कोई भी फाइल नहीं है। अभी हम लोग इसको रन कराते हैं, क्या लिख रहा है, इसको पाथ ही नहीं मिल रहा। जावा क्रिएट फाइल, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। अच्छा, जो पाथ है हम लोग का उसको नहीं मिल रहा। क्या है पाथ, सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर -3, इसके अंदर ये। अच्छा, अगर उसी पुराने पाथ पे चलते हैं, एग्जाम्पल वाले पे, तो जरा उसको ओपन करके देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे क्या था, एग्जाम्पल था, डेस्कटॉप पे एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है, कहाँ चला गया फोल्डर, डेस्कटॉप, सी ड्राइव, सी ड्राइव पे यहाँ पर देखिए एक फोल्डर है हमारा एग्जाम्पल। इसके अंदर तो किस नाम से हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो एग्जाम्पल नाम का कोई फाइल नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए है,
ADHD है, बी है, बलराम है, सी है, डेमो है, फाइल 1, फाइल 2। यहाँ यहीं पे एक बार इसी का पाथ दे के देखते हैं कि क्या यहाँ पर कर दे रहा है। तो एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ये एग्जाम्पल दे दिए .txt। अब अगेन एक बार इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम लोग कंपाइल और रन करते हैं। तो जावा सी, कोई एरर नहीं। ये देखिए फाइल क्रिएट सक्सेसफुली, उसको पाथ नहीं मिल पा रहा था। देखिए फाइल क्रिएट सक्सेसफुली, यानी वापस चलते हैं और जरा देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल वाले में एग्जाम्पल, ये देखिए ये एक एम्प्टी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। एग्जाम्पल कब क्रिएट हुई, डेट देख लीजिए 27 अक्टूबर 21, और टाइम देख लीजिए। यानी अभी ये जो फाइल हम लोग जस्ट क्रिएट की, ये वही फाइल है। जरा इसको ओपन करके देख लेते कि क्या इसके अंदर कोई कंटेंट भी है, क्योंकि हम लोग तो एम्प्टी बनाए हैं। टेक्स्ट फाइल है तो इसको नोटपैड में ओपन कर लेते। ठीक है, देखिए तो कोई भी कंटेंट या कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। यानी ये किस टाइप का फाइल क्रिएट हुआ है, एम्प्टी फाइल क्रिएट हुआ है। ठीक है, हाँ, ये कौन सा प्रोग्राम हुआ है ये। तो यहाँ पर अगर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो आप इस तरह से प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये प्रोग्राम हम लोग रन करा लिए तो क्या हुआ, फाइल क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यानी क्या हुआ, फाइल उस लोकेशन पे बन गई। बट अगर हम दोबारा इसी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो क्या होता है, इसको भी करके चेक कर लेते हैं एक बार। अब ये प्रोग्राम इतनी देर बाद एक बार रन हुआ है क्योंकि कई सारे एरर थे, हम लोग उस एरर को रिमूव किए, पाथ उसको नहीं मिल रहा था, पाथ सेट किए। अब क्या हो, फाइल एक बार क्रिएट हो गई है। अब हम चाहते हैं हम दोबारा से इसी प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराना। तो क्या मैसेज ये डिस्प्ले करा रहा है, कंपाइल किए और रन किए तो ये देखिए फाइल ऑलरेडी अवेलेबल एट दिस लोकेशन। यानी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि अगर फाइल पहले से ही एग्जिस्ट होगी, इसका काम क्या था, एम्प्टी फाइल क्रिएट करना। तो अगर फाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट है, इसलिए जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल और रन कर रहे हैं तो ये अब इस ब्लॉक पे नहीं जा रहा इफ के, ये इफ के इल्स ब्लॉक में आ रहा है। और हमें क्या मैसेज शो कर रहा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर फाइल अवेलेबल एट दिस लोकेशन। अब आप इसको जितनी बार रन कराएंगे वो उतनी बार यही मैसेज आपको देगा। और अगर यहाँ पे फाइल का नाम बदल दीजिए, पाथ वही रहने दीजिए, हम लोग यहाँ पे अगर नाम बदल देते हैं, कौन सा नाम मिला जिस नाम से ना बना हो, यहाँ पर देखिए तो टेक्स्ट नाम से नहीं बना है। तो चलिए इसका नाम एक बार चेंज कर दो, टेक्स्ट नाम से बना। अब सेव करते, अब देखिए तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट नाम की कोई भी फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर, यानी कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं बनी है। तो अगर हम इसको कंपाइल और रन कराएं तो क्या कर रहा है, तो देखिए अभी यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पे रन करा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा एक टेस्ट नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए टेक्स्ट। अब जब फिर से दोबारा इसको कंपाइल रन करेंगे तब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज शो करेगा। इसीलिए हम इसमें इफ और इल्स लगा दिए हैं, ताकि आपको ये चीज़ भी पता चले कि अगर हम कोई फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं, फिर हम चेक करना चाहें कि क्या ये डेटा ऑलरेडी है या फिर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो कर रही है तो ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देगा। अगर नहीं कर रही है तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा और हमें एक मैसेज डिस्प्ले करा देगा कि आपकी फाइल हमने क्या किया, क्रिएट कर दी। तो ये हो गया कि अगर आप कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं खुद से, और अगर यहाँ पे पाथ गलत दे दी तो देख लीजिए हम लोग क्या कर दें, एफ का पाथ ही गलत है तो क्या हो रहा है, देखिए
एक्सेप्शन दे रहा है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ। अब उसको पाथ ही नहीं मिला क्योंकि एफ ड्राइव ही नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए सी है और डी है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास वो ड्राइव ही नहीं है, इसलिए ये क्या मैसेज दे रहा है कि उसको वो पाथ ही नहीं है। वो ड्राइव ही नहीं है तो पाथ मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे हम लोग एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस फाइल के अंदर जो भी डेटा राइट करेंगे वो क्या होगा, वो परमानेंट के लिए स्टोर होगा, वो टेम्प्रोरी नहीं होगा। अगर आज आपने प्रोग्राम किया, अपने सिस्टम को प्रॉपर क्लोज किया, अगली बार अगले दिन जब आप अगेन ओपन करेंगे तो वो कंटेंट, वो डेटा आपका वहां पर आपको मिलेगा। तो ये है हमारा फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, और इसी से रिलेटेड हमारी कल की भी क्लास होगी जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे। तो अगर आज की क्लास में किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो कर सकता है। इसमें कोई और कंटेंट तो नहीं है? नहीं। तो अगर आप कोई भी इसमें क्वेरी हो या कोई डाउट हो या फिर कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अब ये चीज है कि यहाँ तक आप पहुंचते पर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सेप्शन, इनहेरिटेंस, ये सारे जो टॉपिक हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो सारे यहाँ पर अब यूज होंगे। एक्सेप्शन भी आएगा, ट्राई कैच ब्लॉक को आपको यूज भी करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, थ्रोस कीवर्ड का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं पहले के, आप उन टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि वो टॉपिक में आपका कोई भी डाउट ना हो। नहीं तो फिर आगे का आपको फिर समझने में दिक्कत होगा, आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। तो किसी की कोई क्वेरी समझ में आया है कि कैसे एम्पटी फाइल क्रिएट हो रही है? क्योंकि आप चाहें तो पहले से भी कोई फाइल क्रिएट करके उस पर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले से आप कोई फाइल बनाए हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और या तो चाहें तो आप अपनी एक खुद की नई एम्पटी फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई सारे मोड भी हैं फाइल को ओपन करने के लिए, रीड है, राइट है, अपेंड है। जैसे अभी हम लोग पिछला प्रोग्राम किए हैं, यहाँ पर देखिए, तो उसमें क्या किए हैं, अपेंड मोड में ओपन किए थे। कहाँ चला गया वो अपेंड, उसमें हम लोग ट्रू का यूज किए, ये देखिए। तो यहाँ पर कई सारे मोड भी हैं फाइल को ओपन करने के लिए, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहां पे हमें फाइल को किस मोड में ओपन करना है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर ओवरराइड करना है या फिर आपको अपेंड कराना है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो अगर आप अपेंड मोड का यूज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे ओवरराइड कर देगा। तो आपका जो पुराना डेटा है, यानी जो पहले से डेटा आपका उस फाइल में है, वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा और उसी के ऊपर ओवरराइट कर देगा जो आप नया डेटा उसको प्रोवाइड कर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि फाइल को आप किस मोड में ओपन कर रहे हैं, नहीं तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कर सकता है, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।
इनपुट का जिक्र होगा, आउटपुट का जिक्र होगा, रीडर क्लास का होगा, बफर रीडर होगा, राइटर होगा। तो ये सारे क्लासेस को आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप उस डाउट को नोट कर लीजिएगा, हम लोग कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो जब हम लोग कल प्रोग्राम पढ़ेंगे तो, क्योंकि जिस भी क्लास का आप यूज करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो क्लास को लेके। क्लियर है?